क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी युनज्जिस्सालिहीन व ग़ियासिल मुज़तर्रिल मुस्तकीन मरजइल हारिबीन युअमिनुल ख़ाइफ़ीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबे इलाहिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन अव्वलिल यौम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़ें आप। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सुगवारान हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्श अज़ा इस पे आना एक अज़ीम शरफ़ है। इस पे बैठना ये तौफ़ीक़ हमें उसी वक्त मिल सकती है जब मादर हुसैन हमसे राज़ी हों। यह आम तरीके से कोई ऐसी बज़्म नहीं है कि जो चाहा जहाँ चाहा जाके बैठ जाए। ऐसे भी आप देखें, साहिब खाना जिसको इजाज़त देता है वही उसके घर में आ सकता है। ये बारगाह हज़रत हुसैन इब्न अली है। यहाँ पे जिसको इजाज़त दी गई वो अपनी तमाम मसरूफ़ियतों को छोड़ के आ गया। उसे अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम उसे अपने अज़ादार के तौर पे कबूल कर रहे हैं। ये कितना बड़ा शरफ़ है कि वो बुला रहे हैं कि आओ हमारी अज़ादारी को आ जाओ। ये उनकी अज़ीम बारगाह, उनका अज़ीम दस्तरख़ान बिछा हुआ है। जो चाह रहा है, जिस तरीके से चाह रहा है, उनकी बारगाह से ले रहा है। देने वाले में कमी नहीं है, लेने वाले को लेने का तरीक़ा आना चाहिए। ये ज़िक्र जिनका हो रहा है, आप जानते हैं अंबियाए कराम पे भी उनका एहसान है, औलिया पे भी उनका एहसान है, इस दीन मुबीन पे भी उनका एहसान है। आज फ़ख्र से मुसलमान कहता है कि हमारी आबादी दुनिया में 1.5 अरब से ज़्यादा। जो फ़ख्र से ये कह रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि ये तुम्हारे इस्लाम को बचाया है किसने।
ये अपनी तादाद में जो नाज कर रहे हो, चाहे जिस मसलक के भी हो, मसलक से पहले है इस्लाम। इस्लाम पहले है, मसालिक बाद में बने, फ़िक़्ह बाद में, इस्लाम पहले है। तो आप ये देखें कि अगर हज़रत हुसैन इब्न अली न होते और इस्लाम न होता तो न फिर किसी मसलक का तज़किरा होता, न कोई फ़िक़्ह होती, न कोई उस पर चलने वाला होता। लेकिन ये एहसान है उनका जो करबला में सोए हुए हैं। आप देखें, जिसके पास जितनी मार्फत होती, जिसका दिल जितना पाक होगा, वो करबला को उतना ज़्यादा समझ सकता है। करबला सबके समझ में आने वाली नहीं है। करबला को समझने के लिए दिल की पाकीज़गी चाहिए, फ़िक्र की पाकीज़गी चाहिए, रूह की पाकीज़गी चाहिए। आप ये देखें कि जब इंसान बीमार होता है तो उसे खाना अच्छा लगता है। भाई एक बचपने से लेके एक ज़ईफ़ आदमी तक के लिए मिसाल है कि जब वो मरीज़ हो तो उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा। जब तक बुखार रहेगा, जब तक मर्ज़ रहेगा, उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा। घर वाले जैसा भी बना के देते जाएं, कहेगा हमारा जायका बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बुखार है। तो आप याद रखें, जब जिस्म बीमार होता है, जब जिस्म बीमार होता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, और जब रूह बीमार होती है तो विलायत आले पैगंबर अच्छी नहीं लगती। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़ें आप। तो सबसे अहम चीज़ है रूह का पाकीज़ा होना, जिसलिए ग़ज़ा के लिए जिस्म का सही होना ज़रूरी है, तभी ग़ज़ा का जायका मिलेगा। उसी तरीके से अहम शर्त है रूह का पाकीज़ा होना। जब रूह पाकीज़ा होगी तो दुआ में भी जायका मिलेगा, जब रूह पाकीज़ा होगी तो नमाज का भी जायका मिलेगा, जब रूह पाकीज़ा होगी तो आज़ादारी में भी लज्जत मिलेगी, जब रूह पाकीज़ा होगी तो इंसान जल्द अज जल्द जैसे जैसे सुनता जाएगा कि मजलिस हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम में लोग जुग दर जुग उस मजलिस में आते जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें मालूम होगा कि नहीं रूह पाक, जब रूह पाक होगी तो हर चीज़ का एहसास होगा। और आप देखें, जब रूह पाक होती है तो इश्क अपने कमाल तक पहुंच जाता है, रूह जब पाक होती है। इसीलिए शहीदान करबला अलैहिस्सलाम के लिए बयान किया जाता है कि जब उनको ज़ख्म लगता था तो ज़ख्म का उन पे असर नहीं होता था। ये भी आप याद रखें, जब उन पे ज़ख्म लगता था तो ज़ख्म का उन पे असर नहीं होता था। तो लोग बहुत से सवाल करने वाले कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ज़ख्म लगे और ज़ख्म का असर ना हो। तो हमने कहा खुद करबला मुअल्ला में देख लीजिए कि अगर ज़ख्म का असर होता, क्योंकि तलवार लगने का मतलब है कि जहाँ इंसान का कोई हिस्सा कटा तो दर्द होगा, तीर लगने का मतलब है कि तीर जब धंसा तो दर्द होगा। तो इसका फ़ैसला मैदान करबला में हो जाएगा। मैदान करबला में इसका फ़ैसला करेगा कौन? का रूह की पाकीज़गी अगर होगी तो असगर को देखो, जनाब अली असगर सिर्फ 6 महीने के हैं। अगर तीर लगने के बाद इन्हें दर्द हो और रो दें, देखिए इंसान रोता उस वक्त है जब दर्द हो, रोता उस वक्त है जब दर्द हो। तीर लगा है, अगर दर्द होता तो असगर रो देते, मगर असगर ने मुस्कुरा के बताया कि मैं अली का पोता हूँ, मैं अली का पोता हूँ। मेरे दादा के पैरों से हालत नमाज में तीर निकाल लिया गया तो मेरे दादा को नहीं पता चला। तो मैं आज अपने दादा को मुखातब कर रहा हूँ, दादा पैर का मसला अलग होता है, गले का मसला अलग होता है। दादा आपके पैर से तीर निकाला गया, आपको पता नहीं चला, मेरे गले पे लग रहा है, मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़ें आप आजाद मोहम्मद। करबला बता रही है। देखो अब ये तो अज़ादारों की बात हुई, मगर आमतुल मुस्लिमीन अगर दलील पूछें, मुसलमानों का वो फ़िरका जो अज़ादारी को कबूल नहीं करता, वो अगर आके पूछे
कि नहीं ये कौन सी दलील हुई, हमें आप दूसरे तरीके से बताएं। तो आप वाक़या बताइए उन्हें जनाब यूसुफ़ का, वाक़या बताइए जो जनाब यूसुफ़ के बारे में ज़ुलेखा जब इस तरीके से थी और फिर ज़ुलेखा के ऊपर जब मिस्र की ज़नाने मिस्र वो हंसने लगी, मजाक उड़ाने लगी कि एक ग़ुलाम के बारे में ये इस दर्जा इश्क करती हैं। अब ज़ुलेखा को भी मौका मिला, कहा कोई बात नहीं है, बुलाया, अपने घर को सजाया, तमाम मिस्र की जो औरतें थीं, चुनिंदा घरानों की, बड़े घरानों की जिन्हें कहिए, उनको ख़ास तरीके से बुलाया। और बुलाने के बाद एक हाल या उस ज़माने का जो मकान होता था उसमें जमा कर दिया और उनके हाथ में एक चाकू दिया। चाकू देने के बाद एक फल दिया और फिर उसके बाद कहा देखो जब यूसुफ निकले और जब मैं कहूँगी तो अपने अपने फलों को काट लेना। भाई ये वाक़या है, सबने सुना, कुरान गवाह कि जब मैं कहूँगी तो इस तरीके से करना और चाकू से उसी वक्त फल को काटना जब मैं कहूँगी। जनाब यूसुफ अंदर हैं, पर्दा आवेज़ा है और ये सब के सब मुंतज़िर हैं कि ऐसे आलम में, और कौन है, मर्द नहीं औरतें हैं, औरतों के हाथ में चाकू दिया गया है। औरतें सिन्फ़े नाजुक कहलाती हैं, औरतें सिन्फ़े नाजुक कहलाती हैं, जो छोटी सी चीज़ में घबरा जाएं उनके हाथ में चाकू दिया गया है। और फिर उसके बाद फल दिया गया कि देखो ऐसे आलम में तुम काटना। पर्दा हटना था जैसे ही जनाब यूसुफ निकले। अब जमाल यूसुफ का ऐसा असर था कि जितनी हैं सब के सब देख रही हैं, कह रहे हैं अरे ये तो बशर नहीं मालूम होते। और ऐसे आलम में ज़ुलेखा नब्बास थी उस वक्त ज़नाने मिस्र की, ऐसे आलम में, वरना ज़ुलेखा को क्या मालूम था कि ये क्या कैफियत होगी, क्यों चाकू दे दिया था, क्यों फल दे दिया था। मगर ज़ुलेखा यूसुफ के जमाल को जानती थी कि मेरी कैफियत का तो मजाक उड़ा रही है, अभी इनकी जो हाल होने वाली है। जैसे यूसुफ को देखना तक फ़ौरन कहा अब अपने अपने फलों को काट लो। जैसे ये कहा सबकी नज़र यूसुफ पर, किसी की नज़र फल पे नहीं है, सबकी नज़र हज़रत यूसुफ पर। और इसी आलम में उन्होंने काटा। मगर जब काट लिया अब ज़ुलेखा को मौका मिला, कहा अपने अपने फलों को काट लिया, कहा हाँ हमने तो फलों को काट लिया। अब जब देख रही हैं फल सालिम, सब ने अपने अपने हाथों को काट लिया, सब ने अपने अपने हाथों को काट लिया। मगर एहसास, पूरी तवज्जो, एहसास किसी को ना हुआ। जब चाकू चला था, जब उंगलियां कटी थी, जब हाथ कटा था, तो ऐसे आलम में दर्द का एहसास तो उनको होना चाहिए था, फ़ौरन तड़प जाती और कहती ये क्या हुआ, हमने तो अपने अपने हाथों को काट लिया। मगर किसी को एहसास ना हुआ क्योंकि सबकी नज़र चेहरे यूसुफ पे थी, सबकी नज़र चेहरे यूसुफ पे थी। जमाल यूसुफ को देखने के बाद अब ज़ख्म का एहसास नहीं हो रहा था। पूरी तवज्जो, जमाल यूसुफ के बाद जब ज़ख्म का एहसास ना हो तो जो लोग फ़ख्र यूसुफ के पास हो, एक पढ़ता मिलकर सलवात पढ़ें आप। अब जिन लोगों के दरमियान ख़ुद हज़रत हुसैन इब्न अली हों तो आप बताएं ख़ुद उन्हें कैसे एहसास हो सकता है। जो बच्चा ख़ुद हुसैन की आगोश में हो उसे कैसे एहसास हो सकता है। हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात वो अजीम शख्सियत हैं कि जिन्होंने हुसैन को देखा और हुसैन अलैहिस्सलाम को देखने के बाद पाकीज़ा रूह थी तो सारा वजूद पाक हो जाएगा। ये अरबईन का सफ़र हो रहा है। पिछली मरतबा भी, इसके पहले भी देखें कितने लोग जो यूरोप से आते हैं, नामा निगार, सिर्फ नामा निगार यानी अखबार नवीस, वो लोग जो आते हैं अरबईन की कैफियत को कवर करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग थे कि जो लोग अरबईन की इस कवरेज को सारी दुनिया को दिखा रहे थे, क्योंकि तब तक दूर थे, रास्ते में थे,
नजफ़ और करबला के रास्ते में वहाँ से पूरा कवर कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब करबला आना हुआ है, और करबला आने के बाद एक यूरोप की लेडी जो इसी तरीके से कवर कर रही थी, मगर उसकी नज़र जैसे ही इमाम हुसैन के हरम पे पड़ी, इमाम हुसैन के हरम पे नज़र का पड़ना था कि फ़ौरन शिया हो गई। ये देखें, जब हरम में असर हो, जब गुंबद में असर हो, तो आप खुद बताएं, चेहरे अक़दस हुसैन को जिन लोगों ने देखा होगा, चेहरे अनवर हुसैन को देखा होगा, तो उनके इरफान का क्या आलम हुआ होगा, वो कैफियत क्या हुई होगी कि जब यहाँ हरम हज़रत हुसैन इब्न अलैहिस्सलाम को देखने के बाद ये कैफियत। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में ज़ाहिरीन इश्क़ हुसैन में डूबे हुए करबला की तरफ गामज़न। कैसा कैसा सफ़र, जो सफ़र हम लोग सोच नहीं सकते उस तरीके का सफ़र, क्योंकि बाद सफ़र तो ऐसे हैं जो यहाँ पे अक्सर ज़ाहिरीन जाते हैं, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान और पाकिस्तान से और दुनिया के दूसरे ममालिक से जाते हैं, या बगदाद एयरपोर्ट तक या नजफ़ अशरफ एयरपोर्ट पर उनकी फ़्लाइट रुकी, और फिर वहाँ से आ जाते हैं नजफ़ अशरफ। नजफ़ अशरफ में आते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हरम में अक़दस में जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, और ज़ियारत करने के बाद लोग अपने अपने होटलों पे आते हैं, अपना अपना सामान जो बैग लेना है या जो जिसका है, उसी तरीके से फिर अरबईन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर पूरा पूरा काफ़िला जो काफ़िले के साथ हैं, जो लोग इंडिविजुअल हैं, जो जिस तरीके से भी सब के सब निकल पड़ते हैं। वो अलग बेचैनी होती है, वो अलग कैफियत होती है। जो सफ़र करबला मुअल्ला के लिए होता है, वो अलग कैफियत, अलग बेचैनी। हम आपको उस बेचैनी का असर, अभी कल की बात है, बताएं। यहाँ से 4-5 जवान हैं जो तकरीबन हर साल अरबईन हुसैनी पे जाते हैं। कुछ लोगों ने पिछली मरतबा से, क्योंकि सबील मौक़िफ़ जिसे कहते हैं, जहाँ से तमाम चीज़ें नज़ूरात तकसीम की जाती रहती हैं, फल है, शरबत है, खाने के इंतज़ाम है, तो ये 4-5 जवान जो यहाँ से जाते हैं जौनपुर से, तो इन लोगों ने भी पिछली मरतबा वहाँ पे, जिसे कहिए यहाँ की ज़बान में सबील लगाई थी, मौक़िफ़ लगाई थी। तो इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह जब जाने लगे, तो पिछली मरतबा इन लोगों ने जब लगाई थी, तो जो मोमिनीन ने आपस में मिलकर जब बताया कि हम लोग ये करते हैं, तो तकरीबन 70,000 रुपया हुआ था। और इस मरतबा ये देखिए ज़ौक़ होता है, इस मरतबा ये लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक 5 लाख रुपया मोमिनीन ने अभी तक, ये कल ही की बात है, ख़ुद लोगों ने आया हमसे बताया, 5 लाख रुपया ये अभी तक आपस में ये नहीं कि बड़े बड़े डोनर से किसी जाके लिया या वो किया है, आपस में कर लिया। 5 लाख रुपया अभी तक हो चुका है कि जो ये लेके जाएंगे वहाँ पे। अब आप छोटे से उस पे, ये नहीं कि पूरा शहर उसमें साथ दे रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके का एहतमाम हो रहा है वहाँ पे, किस तरीके से सब के सब बेचैन हैं और चाहते हैं कि ज़ायरीन इमाम हुसैन सलाम की खिदमत कर सकें। तो ये सफ़र जो अर्ज़ करना था कि नजफ़ से करबला तक होता है, आम तरीके से लोग यही जानते हैं, मगर जो आजकल वो देख रहे हैं, जो समंदर से जो आ रहे हैं लोग, वो दलदल से जो आ रहे हैं, वो निकलना जवानों का, फिर उसके बाद उनका पूरा पूरा पैर चला जाना उसमें, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, 2 कदम फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर या हुसैन कह के उठते हैं। और वो लंबा सफ़र, ये नहीं कि बस कुछ दूर तक पार कर लेना, वो कैसा इश्क है, वो कैसी मोहब्बत है। किनारे पूरा समंदर लहरें ले रहा है, ये किनारे किनारे जा रहे हैं, सिर्फ पानी से, दल से इश्क हुसैन में डूबे हुए। और उसके साथ साथ वो चीज़ ऐसे आलम में बसरा के जवानों ने, शहर बसरा जो इराक़ का शहर, वहाँ के जवानों ने जो उनके लिए सबील लगाई, वो अजब तरीके की सबील है, क्योंकि वहाँ दलदल में, पानी में, तो आप इस तरीके के सबील जो आम तरीके से वो तो लगा नहीं सकते हैं। उन जवानों ने जो एहतमाम किया है, वो छोटी सी चीज़ खींचते हुए उसी दलदल में ख़ुद वो जा रहे हैं, खींच रहे हैं, उसमें सामान रखा है, खींचते चले जा रहे हैं ताकि अज़ादारों को वो चीज़ देते चले जाएं।
वो कलेजे की ताकत, वो उस तरीके से पूरे उस सबील को खींचना जहाँ तक जा सकते हैं, फिर दूसरे का आना, ये इस तरीके से इमाम हुसैन सलाम के लिए इंसानियत बेचैन है। ये सिर्फ कुछ कैफियत की बात नहीं है, हुसैन ने सबको बेचैन कर दिया है। और उसके बारे में जब दुनिया सवाल करती कि आखिर ये अरबईन में कितना खर्च होता होगा, ये आज़ादारी में कितना खर्च होता होगा, ये अरबईन तो एक खाका है, ये अरबईन तो एक खाका है। वरना आज़ादारी जो पहली मुहर्रम से शुरू होती है और 8 रबीउल अव्वल तो जो मुस्तकिल चलती है, वरना तो आज़ादारी तो साल भर होती है, वरना जो मुस्तकिल चलती रहती है, इसका खर्च कौन बता सकता है सारी दुनिया में किस तरीके से, किस एहतमाम के साथ। तो इस पर जब लोगों ने सवाल किया कि कितना खर्च होता होगा, क्या खर्च होता होगा, तो इस पर एक शायर ने बड़े बेहतरीन अंदाज से जवाब दिया था, अज़ादाराने सरवर पर, अज़ादाराने सरवर पर इनायत फ़ातिमा की है। यह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से। अगर लफ्ज़ काश ये एक लफ्ज़ आपकी समातों तक मुंतकिल हो, अज़ादाराने सरवर पर इनायत फ़ातिमा की है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल हिमायत फ़ातिमा की है, कोई मुश्किल नहीं मुश्किल हिमायत फ़ातिमा की है। अज़ादारी के अखराजात की हद कौन बतलाए, अज़ादारी के अखराजात की हद कौन बतलाए, फ़कत हम मुंतज़िम हैं और दौलत फ़ातिमा की है। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़ें आप सब। ये तो फ़कत हम मुंतज़िम हैं, हमसे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काम करा, हमको खिदमत का मौका दे रही हैं, ना सब कुछ तो वो देने वाली हैं, सब कुछ उधर से अता हो रहा है। हज़रत सिद्दीक़ ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आज़ादारी के ख़ास मुहतमिम हैं। और आप ये याद रखें कि आज़ादारी का जो तरीक़ा बताया गया है वो हमें ख़ुद हमारे चौथे इमाम ने बताया है। जनाब ज़ैनब के दिल में भी जो दर्द था कि सारे ज़माने में किसी तरीके से हमारे मज़लूम भैया का मातम हो, वो दर्द हज़रत ज़ैनब कुबरा ने मुंतकिल किया। और किस दर्द के साथ जनाब ज़ैनब आई थी अरबईन करने अपने भैया का, क्या आज सारा ज़माना बेचैन है? आज सारे ज़माने में अरबईन का दर्द है। आप देखें हज़रत सईद सज्जाद और जनाब ज़ैनब, इन लोगों ने मकसद हुसैन को परवान चढ़ाया। राह कूफा और शाम में बयान करना बहुत आसान है, खुदा न करे किसी को कैदी बनाया जाए, और अगर कैदी बनाया जाए, खुदा न करे किसी को कैदी बनाया, अगर कैदी बनाया जाए तो वो वतन से दूर न हो, परदेश में न हो, और फिर उसके बाद कहीं ऐसे कैदी नहीं देखेंगे एक रसन हो, बारह गले, गलों का लफ्ज़ है, गले थे एक साथ, कलाइयाँ नहीं, गलों में रिस्वान डाली थी उन लोग जालिमों ने, 12 गले एक साथ। सईद सज्जाद उस मंज़र को देख रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, मगर उस मंज़र को देखने के बाद सईद सज्जाद ने जो दर्द था उसे छुपा रखा था। जालिम हुकूमत के सामने इस तरीके से आज़ादारी आम तरीके से नहीं हो सकती थी, तो सईद सज्जाद ने उसका अहतमाम किया था। आप देखें किस तरीके से सईद सज्जाद ने आज़ादारी को फैलाया है। आज हम लोग जिस ज़माने में उसकी कदर नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें आज़ादी में असर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आज़ादारी है क्या, कितनी आसानी, क्योंकि जो जहाँ चाह रहा है फ़र्श ऐसा बिछा ले रहा है, जिसको चाह रहा है बुला रहा है, मगर उस वक्त ये कैफियत न थी। एक इंसान उसी दरमियान, मगर सईद सज्जाद के दिल में कितनी बेचैनी थी आज़ादारी के लिए। जैसे आप बार बार सुनते आए हैं
कि एक मौला का चाहने वाला आया, क्योंकि अगर मौला का चाहने वाला ना होता तो अपनी खुशी में न बुलाता। आया है मौला के पास और कह रहा, मौला हमारे घर में बज़्म मसर्रत है, आप आइएगा। जैसे ही मौला ने ये सुना, देखिए बाबा की आज़ादारी को कैसे फ़रोग़ दे रहे हैं। जैसे ये सुना, कहा भाई जब से करबला का वाक़या हुआ है हमने खुशियों में जाना छोड़ दिया है। अगर तुम मुझे बुलाना चाहते हो तो अपने घर में मेरे मज़लूम बाबा की फ़र्श अज़ा बिछा दो, मेरे मज़लूम बाबा की फ़र्श अज़ा बिछा दो, मैं वहाँ पे आऊँगा। चौथे इमाम ने जैसे ही कहा, वो खुशी खुशी आया, अपने घर में आया। घर में आने के बाद अपने अहले खाना से कहा, अरे घर को साफ़ करो, बहुत पाकीज़ा करो। कहा क्या बात है? कहा हम जितना कह सकते हैं, जिस हद तक पाक कर सकती हो पाक करो, सब चीज़ मुरतब करो। कहा क्या बात है? कहा हुज्जत इलाही इमाम ज़माना सैयद सज्जाद हमारे घर आने वाले। सैयद सज्जाद, जब उसने सुना, क्या क्या कह रहे हैं आप? सैयद सज्जाद हमारे घर आएंगे, हमारे वक्त का इमाम? कहा हाँ, इमाम ने क्योंकि ख़ुद कहा है। फ़र्श अज़ा बिछाई और वक्त पे आने के बाद वो इंतज़ार कर रहा है। मजलिस शुरू हो चुकी है, वो इंतज़ार कर रहा है। मगर हाँ, जब इमाम नज़र नहीं आते तो वो सोचने लगा दिल में कि हमारे इमाम ने कहा इमाम सादिकुल वाद हैं, आएंगे ज़रूर। आया ताकि बाहर जाके देखे, मगर जैसे ही आया तो क्या देखा, जहाँ आज़ादारों ने अपनी नालैन उतार रखी थी। वक्त का इमाम वहाँ पे बैठा है। इमाम ज़माना, वक्त के इमाम हज़रत सैयद सज्जाद वहाँ पे बैठे। जैसे ही देखा, अब इसका बदन लरज़ने लगा, ये काँपने लगा। हाथ जोड़ दे, मौला मौला आप यहाँ पे बैठे, मौला आइए, मौला सदरे मजलिस में चलिए। जैसे ये जुमला कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो। सदरे मजलिस में मेरे जद पैगंबर इस्लाम, मेरी जद्दा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। हाँ अज़ीज़ों, जहाँ जहाँ भी फ़र्श अज़ा बिछती है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आ जाती हैं। बस इसी पे मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अज़ीज़ों, एक मशहूर वाक़या हमने ख़ुद पढ़ा है, बस इसी पे मजलिस ख़त्म। जब हिलाल माह मुहर्रम नमूदार होता है, जब हिलाल माह मुहर्रम नमूदार होता है तो दमिश्क से एक मुअज़्ज़मा उठती हैं और आती हैं कैद खाने शाम में। कैद खाने शाम में आती हैं, वहाँ से एक छोटी बच्ची को लेती है, छोटी सी कब्र पे पास आती हैं, छोटी बच्ची को लेती हैं। फिर ये दोनों मुअज़्ज़मा आती हैं, कहाँ आती हैं? मदीने। मदीने में आते हैं कब्र फ़ातिमा के सराहने। अम्मा अम्मा, भैया हुसैन के चाहने वालों ने फ़र्श अम्मा अम्मा हुसैन के चाहने वालों ने फ़र्श अज़ा बिछा दी है। अब जब जहाँ जहाँ फ़र्श अज़ा बिछती है वहाँ वहाँ ये मुक़द्दरात आती हैं। हाँ, यहीं कहीं ये मुक़द्दरात आई होगी। जनाब सकीना आज़ादारों को देख रही होगी और शायद कह रही होंगी मेरे बाबा के मसाइब बयान हो रहे हैं, आप तो रो ले रहे हैं, मगर मुझे अपने बाबा पे रोने न दिया गया, मुझे ताज़ियाने लगाए गए। वाह हुसैना, वाह मज़लूमा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन खुसूसन यज़ीदन वलज़्ज़ालीन। इलाही बिहक़ ज़हरा अबीहा बालहा बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ परवरदिगार मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। ये मेरे माबूद, हमको ऐसा बना दे कि हमारा शुमार इमाम ज़माना के ख़ादिमों में हो सके। परवरदिगार हमारी मजलिसों से क़ल्ब मुक़द्दस मादर हुसैन को राज़ी व खुशनूद फरमा। ये मेरे माबूद, मज़ारात मुक़द्दस अहले बैत नबूवत की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी में जो मासूमीन की टूटी हुई कब्रें पड़ी हैं, परवरदिगार ऐसे हालात कर दे कि जल्द अज जल्द वहाँ पे शानदार हरम तामीर हो। ये मेरे माबूद, शियान हैदर कर्रार मातमदारान इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो कैद ज़ुल्म सितम में हो जल्द अज जल्द रिहाई फरमा। परवरदिगार दुनिया से उस वक्त तक ना उठाना जब तक इमाम हुसैन की ज़ियारत बामारफत शामिल हाल ना हो जाए।
आखरत शफात सईद शुहदा अब्दुल्लाह हुसैन किस्मत फरमा। मातम हुसैन।